वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 16 अप्रैल एंड 16 अप्रैल 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव होगा। एंड लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन में छिपे हुए हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, हाल ही में मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो आपको क्या याद रखना, आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना जी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो दुबई में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर दुबई कहाँ पर है? यूएई में है दुबई, ठीक है ना जी। एंड ग्रेग बार्कले जो है ये आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। ये 3 बातें तो आईसीसी के बारे में याद रखनी है। अब आईसीसी ने जो है इसी साल 2021 स्टार्टिंग से जो है हर मंथ सॉरी हर एक महीने के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है घोषणा की है। एंड इस घोषणा के बाद 3 महीने हो चुके हैं और तीनों ही महीने भारतीय खिलाड़ियों को मिला है। पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है जनवरी में मिला था ऋषभ पंत को, उनके बाद फरवरी में मिला अश्विन को, एंड अभी मिला है भुवनेश्वर कुमार को। इंपॉर्टेंट याद रखना है, मार्च महीने के लिए किसको मिला है? भुवनेश्वर कुमार को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इसी कारण से ये इनको अवार्ड मिला है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना और तीनों खिलाड़ियों का नाम याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स को एक महीने के लिए नहीं पूछता, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऋषभ पंत को मिला है, उसके बाद आर अश्विन को मिला है एंड भुवनेश्वर कुमार। अब देखते हैं चौथे महीने अप्रैल के लिए किसको मिलता है। अभी तक किसी भी फॉरेनर को नहीं मिला है। तीनों ही पुरस्कार जो है तीनों महीने के भारतीय को ही मिला है। लगता है पुरस्कार भारत वालों के लिए बना है, बट वेल डन, काफी अच्छा परफॉर्म किया भारतीय टीम ने पिछले 3 महीने में, ठीक है ना। तो ये आपको आईसीसी के बारे में याद रखना है एंड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में किसने ई संता पोर्टल लॉन्च किया? ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, पोर्टल का नाम है ई संता पोर्टल एंड इसको पीयूष गोयल साहब जी ने लॉन्च किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, रेलवे मंत्री है और वाणिज्य मंत्री भी यही है, पीयूष गोयल जी। एंड इन्होंने जो है ई संता पोर्टल लॉन्च किया है। अब ई संता पोर्टल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये जो है किसान, और किसान कैसे, जो एक्वा फार्मर्स है, एक्वा फार्मर्स क्या होता है? जो समुद्री या पानी में जो खेती करते हैं ना, जैसे मछली वगैरह, इन सब के लिए जो है उनको कहते हैं एक्वा फार्मर्स। तो उनकी उपज को ई संता पोर्टल पर वो आसानी से बेच पाएंगे। उन्हीं के लिए स्पेशली जो मछली पालन करते हैं या जो इस तरह के जो है काम करते हैं, उन किसानों के लिए ये पोर्टल जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। ये जो है मल्टी लैंग्वेज में जो है इस्तेमाल होने वाला ऐप होगा। एंड इसमें जो है इसकी पहल किसने की? एनएससीएसए ने। एनएससीएस क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, यानी कि एक्वाकल्चर के लिए एक बिल्कुल अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, ठीक है ना जी। एंड यहाँ पर आपको एक और डे इंपॉर्टेंट याद रखना, 10 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, यानी कि नेशनल एक्वा फार्मर्स डे कह सकते हैं। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है 10 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, ठीक है ना जी। वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जस्ट इसके बाद में ही है। तो ये पूरी तो आपको पता चल गया। अब ई संता पोर्टल क्या है? यहाँ पर जो एक्वा फार्मर्स है वो अपनी फसल वगैरह जो है ना, अपनी उपज को बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। एंड एक्वा फार्मर्स अगर बात की जाए, लगभग भारत में 16 लाख जो है एक्वा फार्मर्स मछली पालन से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें जो है मछली पालन के अलावा और भी काफी तरह के फार्मर्स हैं, लेकिन आपको मेन यही याद रखना, ठीक है ना जी। मनसुख मांडविया कौन है? ये जहाज रानी मंत्री, राज्य मंत्री है, ठीक है ना। जैसे शिपिंग हो गया, पोर्ट्स वगैरह, इनके मंत्री है। नेक्स्ट अगर बात किया थर्ड क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आहार क्रांति की शुरुआत की है? आहार क्रांति की शुरुआत ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आहार क्रांति की शुरुआत की अभी डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो है ये स्वास्थ्य मंत्री है। एंड यहाँ पर जो है भारत में पोषण को बढ़ावा देने के लिए यही आहार क्रांति की शुरुआत की है, तथा इसमें भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में जो है पोषण व्यवस्था को अच्छा करने के लिए ये आहार क्रांति की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आहार क्रांति जो है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने शुरू की है। अच्छा, हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन जो है आपको याद रखना है। एंड ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति जो है एमएस स्वामीनाथन है। इसके अलावा डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं, ठीक है ना जी। तो ऐसी तो ये नहीं होगी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है आहार क्रांति। अब आहार क्रांति के बारे में आपको बता दूं,
13 अप्रैल को ये स्टार्ट किए हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। इसका आदर्श वाक्य ये आपको याद रखना, उत्तम आहार उत्तम विचार। अगर उत्तम आहार होगा तो ही उत्तम विचार होगा, ये इसका जो है मोटो है कह सकते हैं। एंड इस मिशन का उद्देश्य होगा भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा भारत और विश्व भर में जो है भूख और बीमारियों की समस्या को दूर करने के लिए बहुतायत में जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है। मतलब इसका यही मल्टीपर्पज यही है, इस योजना का उद्देश्य यही है कि भारत में पोषण आहार के बारे में जागरूकता फैलाना, जो चाइल्ड डेथ रेट है उसको कम करना एंड ओवरऑल जो है पोषण की व्यवस्था को बढ़ावा देना और पूरे विश्व भर में भी कुपोषण जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ये आहार क्रांति की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आपको पता होगा पिछले साल ही हुआ है आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव। ये जो है ना ये आरसीईपी को 15 देशों ने लागू किया है। ये विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है और इसको भी लागू करने वाला पहला देश बना सिंगापुर। तो सिंगापुर का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। सिंगापुर इसको लागू करने वाला पहला देश बन चुका है। कौन से देश है अभी मैं आपको बता दूं, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर्थिक व्यवस्था के लिए ये जो है पार्टनरशिप हुई थी। अब ये 15 देश जो होंगे ना, इन 15 देशों के बीच में जो व्यापार होगा उन पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, यानी उन पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जाएंगे, बहुत ही इजीली इनके देश में जो है ट्रेड हो पाएगा। तो यही है आरसीईपी और भारत इसका मेंबर नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना है। आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा जो है मुक्त व्यापार समझौता का और इसमें आबादी का लगभग 1/3 पूरी वर्ल्ड का 1/3 आबादी इन 15 देशों में आएगी और दुनिया की 30% इकोनॉमी जो है इसमें आएगी। अब चाइना इसमें बहुत बड़ा है देश है, इसीलिए जो है ये चाइनीज जो है इसमें बहुत बड़ा इनका रोल है, इसीलिए इसमें पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। आरसीईपी जो बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें 10 तो आसियान देश है। अब आसियान तो आपको पता होगा ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो भारत के साउथ ईस्ट में है देश, उन सभी का ये समूह है। 10 आसियान देश है। इनके अलावा कौन से देश है तो ऊपर याद रख लो, एक जापान है एंड एक साउथ कोरिया, ठीक है ना, वो दोनों पास में। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है एंड एक है फिर चाइना जो कि सबसे ऊपर है और इन सभी देशों में सबसे बड़ा देश है। तो यही आरसीईपी का मेन जो टैरिफ है और इसमें चाइना को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला आने वाला टाइम है। आरसीईपी जो है पिछले साल नवंबर 2020 में 15 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट अगर बात किया पांचवें क्वेश्चन की, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना एंड जीके के स्टैटिक सीरीज के बारे में आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए ताकि मैं आपको जो जीके के कुछ स्पेशल वीडियो ला दूंगा। वैसे मैं जो है काफी जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। तो ये जो है भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया अभी राजनाथ सिंह जी ने। ये भारतीय वायुसेना के लिए जो है टॉप कमांडर्स की मीटिंग्स होगी। इसमें भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए जो है काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। वैसे सभी भारत के सैन्य कमांडर्स का जो है शीर्ष सम्मेलन इस बार कहां पर होता है, वो केवड़िया में हुआ था और वो केवड़िया अलग है, उसमें जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सभी के अधिकारी थे मेन। ये सिर्फ एयरफोर्स का है और ये कहां पर होगा, ये न्यू दिल्ली में होगा। इंपॉर्टेंट याद रखना, राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। आरकेएस भदौरिया है प्रेजेंट टाइम एयर चीफ एंड बिपिन रावत कौन है, सीडीएस है। करमवीर सिंह कौन है, ये नेवी के प्रेजेंट टाइम में चीफ है। इंपॉर्टेंट याद रखना, इंडियन नेवी के चीफ है। तो यही था इंडियन एयरफोर्स के बारे में। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। इंपॉर्टेंट याद रखना, 7 कमान है इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है ना। तो 7 कमान आपको इंडियन एयरफोर्स की याद रखना है, सातों ही कमान एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन हो गया, उनका संबंध किस शहर से था। तो योगेश प्रवीण जी जो है ये सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे एंड इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने जो है अवध के बारे में इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी है। इनकी जो बुक्स वगैरह थी उनमें अवध के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी एंड इनका संबंध था लखनऊ से। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, लखनऊ बाय द वे गोमती नदी के किनारे स्थित है। नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ। एंड यहीं से ये थे योगेश प्रवीण जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2019 में। इनकी काफी सारी पुस्तकें हैं जिनमें जो है आपको अगर इंपॉर्टेंट रखनी है ना तो दास्तान अवध, ये जो है अवध शब्द से जुड़ी हुई जो है ना ये सभी बुक्स इनकी है। गुलिस्तान अवध, बहार अवध, ताजदार अवध, डूबता अवध एंड दास्तान लखनऊ भी लिखिए एक, फिर आपका लखनऊ, ठीक है ना। तो ये इनकी पुस्तक है। मेन जो है इनका अवध पर फोकस था। जो अवध राज्य था जो भारत की आजादी से पहले भी था और आजादी के बाद भी, तो उस पर इन्होंने जो है मेन ये लिखी है सारी की सारी पुस्तकें। आपको याद रखना, हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन,
हाल ही में किस खेल के पूर्व खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? पिछली साल लगभग इसी टाइम पे जो है मैंने आपको बताया था बलवीर सिंह सीनियर का, एंड ये हैं बलवीर सिंह जूनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना बलवीर सिंह जूनियर जी का निधन हो गया एंड ये हॉकी से संबंधित है। इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल खेल वगैरह काफी सारे खेलों में भारतीय टीम का जो है भारतीय टीम में हिस्सा लिया है एंड इनका हाल में निधन हो गया। पंजाब राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। बलवीर सिंह जूनियर। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ बनने वाला है नहीं। वैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में ही जो है 11 खिलाड़ी ही होते हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मांस एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? तो मांस एप्लीकेशन जो है ये हाल ही में किसने लॉन्च की है, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये अभी सीडेक ने लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जी। सीडेक क्या है? कंप्यूटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो है ये सीडेक कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है एंड इसने अभी ये लॉन्च किए एप्लीकेशन, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अभी क्यों होगी इंपॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये ऐप लॉन्च की। जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, एंड स्पेशली कोविड के बाद तो मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू बन चुका है, तो उसी को जो है कम करने के लिए मांस एप्लीकेशन लॉन्च की। इस ऐप का जो है मांस का अर्थ क्या है? मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। एंड इस ऐप को जो है सीडेक के 34th स्थापना समारोह के दौरान जो है लॉन्च किया गया। सीडेक के बारे में आपको बस यही याद रखना है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, आपको यही याद रखना है। अब एक हल्के सवाल का आंसर, यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य संबंधी ये सो है ना, ये स्टैटिक जीके का ही टॉपिक है एंड ये टॉपिक मैं आपको कवर करवा लूंगा बहुत अच्छे से। अब है आज का क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी को उनका नाम याद हो ही चुका होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।